Good morning, dear students. I'm Dr. Prabjot Kaur, Assistant Professor Home Science from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today, I will discuss with you the important questions from the topic Diet in Renal Disorders. गुर्दे की बीमारियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. जो लघु प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जिनका आंसर आपको 3 to 4 लाइंस में देना होता है, जो अक्सर 2 या 3 मार्क्स के होते हैं, वो क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की परिभाषा दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिस. आपको नेफ्राइटिस और नेफ्रोसिस दोनों कंडीशंस के लक्षणों के बीच में और कॉजेटिव फैक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, अंतर स्थापित करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फूड्स इंक्लूडेड एंड अवॉइडेड इन द डाइट प्लान्ड फॉर अ नेफ्रोटिक पेशेंट. जब हम नेफ्रोसिस से सफ़र कर रहे किसी मरीज के लिए डाइट प्लान करते हैं तो हम कौन कौन से भोजन उसमें इंक्लूड करते हैं, यानी कि सम्मिलित करते हैं, और कौन कौन से भोजनों को वर्जित रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर किडनी स्टोन्स फॉर्म्ड. गुर्दे की पथरी किस प्रकार बनती है. राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स. रीनल स्टोन्स यानी कि गुर्दों की पथरी के कौन कौन से प्रकार हैं, आपको उनके बारे में टिप्पणी करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायलिसिस. डायलिसिस क्या है, उसकी परिभाषा देनी है तथा उसके प्रोसेस को 3 से 4 लाइन में समझाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रिवेंट ऑक्सैलेट स्टोन्स. आपको पता है बहुत सारे स्टोन्स में वन टाइप ऑफ स्टोन्स इज ऑक्सैलेट स्टोन्स. सो ऑक्सैलेट स्टोन्स को हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और उन पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है. व्हाट इज एल्कली ऐश डाइट. एल्कली ऐश डाइट क्या है, उसमें कौन कौन से फूड सम्मिलित होते हैं, उनके बारे में लिखना है. लास्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर. क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी कि जो किडनियां फेल हो जाती हैं उनके कारण क्या हैं. So let's move forward now to long answer type questions. The long answer type questions from this topic include what is acute renal failure, give symptoms and dietary management of a patient with acute renal failure. Acute renal failure क्या है, उसके लक्षण बताएं तथा डाइटरी मॉडिफिकेशंस या डाइटरी चेंजेस बताएं, ऐसे बदलाव बताएं जो डाइट के द्वारा हम एक्यूट रीनल फेलियर के मरीज को दे सकते हैं जिससे उसकी स्थिति में सुधार आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि नेफ्रोसिस, और गिव डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोसिस. नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोसिस क्या है, उसकी परिभाषा दें. उसके पश्चात आपको बताना है कि नेफ्रोसिस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या मरीज की डाइट में हमें क्या बदलाव लाने चाहिए और उसकी डाइट प्लान करते हुए किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर किडनी स्टोन्स फॉर्म्ड, गिव सिम्टम्स एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर अ पेशेंट विद रीनल स्टोन्स. गुर्दे की पथरियां किस प्रकार बनती हैं, इसमें आपने विभिन्न प्रकार की पथरियां तथा उनके पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं. नेक्स्ट पार्ट में है लक्षण देने हैं, गुर्दे की पथरी वाले मरीज में किस प्रकार के लक्षण हो जाते हैं तथा ऐसे मरीज की डाइट प्लान करते हुए हमें कौन कौन से बदलाव उसमें लाने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायलिसिस, डिस्कस द डाइट कंट्रोल इन डायलिसिस. डायलिसिस क्या है, जिस समय एक व्यक्ति डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो हमें उसकी आहार में किन किन बातों का नियंत्रण रखना चाहिए. Discuss the factors contributing to oxalate stones. How do you prevent it? Oxalate stones को कॉज करने के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनके बनने के लिए कौन कौन से कारक योगदान देते हैं तथा ऑक्सैलेट स्टोन्स को किस प्रकार से रोका जा सकता है और ऐसे व्यक्ति की डाइट में कौन से चेंजेस करने चाहिए जिससे हम ऑक्सैलेट स्टोन्स की फॉर्मेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is acute renal failure? Explain the causes and treatment. Acute renal failure की परिभाषा देनी है तथा उसके कारक एवं उसका उपचार डिटेल में डिस्कस करना है. लास्ट क्वेश्चन इज
what are acid ash diets, in which conditions would you suggest these diets to a patient, and list the foods to be included as well as excluded. Acid ash diets क्या होती हैं, कौन सी परिस्थितियों में हम किसी मरीज को एसिड एश डाइट्स रिकमेंड करते हैं, तथा एसिड ऐश डाइट्स में किन किन भोजनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और किन भोजनों को वर्जित रखा जाना चाहिए. सो दीज वर the few important questions which can come in your exams. I hope you will prepare these and attain very good marks in your exams. Thank you so much for your patient listening.